नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सरबजीत सिंह। बात करेंगे अमेरिका ईरान युद्ध की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये इस समय पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। अक्सर ऐसा लगता है कि एक धरती पर युद्ध हो रहा है तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज के जटिल वैश्विक परिदृश्य में कहीं भी अगर कोई युद्ध की घटना होती है तो हम लोग उससे प्रभावित होते ही हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हम उससे। अब ईरान अमेरिका का युद्ध, ये देखा जाए तो अगर मोटी मोटी बात करें तो ये तेल का खेल है। तेल का खेल कैसे? क्योंकि ईरान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखा जाए तो कंट्रोल करता है। अमेरिका चाहे लाख दावे करे पर पूर्णतः कंट्रोल ईरान का है। उसने लगभग वहाँ से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को रोका है जो तेल और गैस की सप्लाई करते हैं। भारत का ये है कि भारत का लगभग 50% जो है ऊर्जा का आयात, तेल और गैस का जो आयात है वो उस रास्ते पर निर्भर है। तो ईरान ने कोई ऐसी रियायत नहीं बख्शी है कि भारत के जहाज़ों को भारत की ओर आने को उससे छोड़ा जाए उधर से। तो एक बात तो ये भी साबित होती है कि विश्व के वैश्विक परिदृश्य जो है उसमें कोई भी परमानेंट किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। पारस्परिक लाभ देखे जाते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालीन लाभ की बात होती है। पूर्णतः एक देखें तो अर्थशास्त्र पर निर्भर होता है। देखा जाए तो पूरी तरह तो तेल का खेल भी वैसा ही है। अब भारत के साथ स्थिति ये है कि अगर भारत का तेल भारत आयात करता है तो भारत में रिफाइनरीज भी बहुत उन्नत किस्म की हैं। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बाद में निर्यातक भी है अच्छा खासा। वो तो यूरोपियन देशों को, अमेरिका के देशों को, अब चूंकि वहाँ से आ नहीं रहा है तो फिर निर्यात होना भी मुश्किल है पेट्रोलियम। उससे क्या होगा कि कीमतें बढ़ेंगी, विश्व में कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाज़ारों में अन्य चीज़ों की भी कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिका में खुद महंगाई बढ़ेगी। तो अभी एक बयान आया अमेरिका का कि वो 30 दिन के लिए भारत को रशिया से तेल खरीदने की मोहलत देंगे। अब भाई, आप मोहलत देने वाले होते कौन हैं? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभाव रहा है। पीछे 2022 से जो भारत के तेल का आयात था, भारत तेल आयात करता था जो रशिया से गैस तेल, वो करीब सिर्फ 2% था कुल आयात का, जो 2022 से लेकर 26 तक के करीब 25 के मध्य तक आते आते 44% तक आयात हो गया था। फिर अमेरिकन टैरिफ की बात चली और अमेरिकन ट्रेड डील फ्रेमवर्क की बात चली, तो ये निश्चित तौर पे पीछे कुछ महीनों में गिरते गिरते करीब 35% और फिर उससे नीचे, बहुत नीचे आके काफ़ी हद तक जनवरी तक आते आते अपने सबसे कम आयात के लेवल पे रसिया पे भारत आ गया। तो निश्चित तौर पे अमेरिका ने कुछ भी कहें आप प्रभावित किया है। अमेरिका जब अब उसने इजाज़त दी है तो अब इजाज़त दी है किसी को, इसका मतलब पहले प्रतिबंध है तभी आप छूट देंगे। निश्चित तौर पे उससे इजाज़त भी कैसी दी है? बहुत लिमिटेड सी इजाज़त है कि सीधा जो रसिया से वो तेल आने की बात नहीं, वो तेल जो सिंगापुर के तट पे है रशिया का, या अरब सागर, या इसमें फारस की इस पे खाड़ी में जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास खड़ा है बहुत सारे टैंकरों में, उसको लेने की बात की है। उससे कहा है भारत को कि आप लें। तो बहुत सारे ये रास्ते बंद हो जाने के कारण बहुत सारे तेल यहाँ वहाँ वो हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो अमेरिका चाहता है, भारत चाहता है नहीं चाहता इसकी बात क्या है, पर अमेरिका चाहता है कि ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो है भारत की नीति जो है इस मामले में बहुत स्वतंत्र नहीं है तेल के, और विदेशी उसके मामले में भी कूटनीतिक में कोई वैसा बहुत एकदम से ब्लैक एंड वाइट नहीं कहा जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री की इज़राइल की यात्रा को भी ऐसा, तो इज़राइल की यात्रा के साथ ये भारत का बहुत बड़ा रक्षा का जो पार्टनर है, वो बहुत सारा आयात होता है वहाँ से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। तो भारत का वहाँ पे जो विजिट है वो उसे कोई इस दृष्टि से देखना चाहिए, वो भारत के हित में किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भारत जो है अपने निर्णयों में, जो वैश्विक जो इस तरह के निर्णयों में बहुत ऐसा दिखा नहीं पा रहा है अपने आप को अलग, और कर भी नहीं पाएगा। चाह के भी समीकरण इतने जटिल होते हैं कि आप चाह के भी कई बार तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अमेरिका इजराइल एक्सिस का पार्ट हो गया हो भारत। कभी एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के नेतृत्व में बना करता था। तो सारा मसला जो है कंट्रोल का, इकोनॉमी का,
पहले अमेरिका ने चाइना को तैयार किया रशिया के विरुद्ध और अपने बाज़ार खोले और इतना ताकतवर हो गया चाइना। अब अमेरिका नहीं चाहता है कि वो गलती भारत के साथ दोहराए। भारत अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि पूर्णतः जो है वो अपना एक वो कर पाए, ना वो तटस्थ रह सकता है, ना वो खुल के समर्थन कर सकता है। निश्चित तौर पे ये बात है, आप इन घटनाओं को देख के कह सकते हैं कि अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ी है, उसका प्रभाव बढ़ा है भारत पे। अगर युद्ध लंबा खिंचता है, बहुत लंबा खिंचता है, तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी तो कोई दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि युद्ध जो है लंबा बहुत ना खींचे, क्योंकि ना चाह के भी फिर दिक्कतें होंगी हमें, इस तरह की ऊर्जा ज़रूरतों की हमारी वो होगी। तो युद्ध तो कोई सलूशन है भी नहीं। देखते हैं कि ये कैसे होता है और कब तक चलता है ये सब।